हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम फार्मेकोलॉजी का एक और ड्रग्स पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स ड्रग। ठीक है, क्या होता है ये ड्रग? तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स क्या होता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, कब कब यूज करते हैं, कब यूज नहीं कर सकते। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। Introduction. Prostaglandin drugs are synthetic or natural compounds mimic the body's ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग होता है वो कैसे काम करता है कि ये नेचुरली और सिंथेटिक, ये मतलब दोनों टाइप से होता है। और ये क्या होता है, मिमिकिंग करता है। मिमिकिंग मतलब ये होता है कि जैसे हमारे ऑन जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है बॉडी का, बिल्कुल उसी की तरह ये काम करता है। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रोस्टाग्लैंडिन। Prostaglandins are hormone like lipids fats made by nearly every cells in the body, acting as local messengers that control many vital functions like inflammation, pain, fever, blood flow, clotting, muscles contraction and labor। लेबर पेन या लेबर, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है एवरी सेल्स के अंदर। किस फॉर्म में? लिपिड या फैट के फॉर्म में। ठीक है, और ये हमारी बॉडी को एक मैसेंजर की तरह मतलब मैसेंजर की तरह ये काम करता है, एक्ट करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन होते हैं, जैसे कि इन्फ्लामेशन, हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होना है। तो जैसे हमारे हाथ में लग गई है या हमारे हाथ में कुछ मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई है, फ्रैक्चर हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है ये हमारी बॉडी को मैसेंजर की तरह वो करता है, मैसेंजर की तरह काम करता है और वहां पे इन्फ्लामेशन कोज कराता है। साथ ही साथ हमें पेन जो हो रहा है कहीं पे भी हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो जो पेन हो रहा है तो हमारी बॉडी में वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वही पेन को कंट्रोल करता है, मतलब पेन को मैसेंजर की तरह हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, सिग्नल्स की तरह काम करता है। फीवर की तरह, मतलब जैसे फीवर आ रहा है उसमें भी काम करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्लड फ्लो, क्लॉटिंग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड लेबर पेन। ठीक है, ऐसे काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका अगर अच्छे से काम नहीं कर पाता वो, तो उसके लिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स देते हैं जो कि सिंथेटिक और नेचुरली कंपाउंड से मिलकर बना होता है, और ये बिल्कुल सेम टू सेम प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है बॉडी का उसी की तरह ये काम करता है। तो आया समझ क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स? अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर इस वीडियो को वापस से रिपॉज करके, मतलब पीछे से वापस देख ले, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं या इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ड्रग्स की। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो प्रोस्टाग्लैंडिन ई, जिसको पीजीई मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन ई। इसमें आता है मीसोप्रोजोल पीजीई 1 और डोनोप्रोजोल पीजीई 2। ई 2 और ई 1 मतलब ये होता है प्रोस्टाग्लैंडिन ई, तो ई 1 में ये आता है और ई 2 में ये आता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन ई में दो ड्रग्स आते हैं, मीजोप्रोजोल और डिनोप्रोजोल। सेकंड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एफ, इसमें कार्बो प्रोस्ट जो आता है F2 अल्फा। फिर थर्ड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स आई, जिसमें आता है प्रोस्टेनोल और इलो प्रोस्ट। फोर्थ आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालोगस। एनालोगस मतलब ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है, जिसमें आता है लेटानो प्रोस्ट, ट्रावो प्रोस्ट और बीमा टो प्रोस्ट। ये जो चार टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स के। अब आता है मैकेनिज्म की बात करते हैं। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, हम इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, तो कैसे काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो सबसे पहला जो करता है वो बाइंड हो जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से। ठीक है, अब देखो हमारे बॉडी का ऑन जो प्रोस्टाग्लैंडिन से अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में हमें ड्रग्स देने पड़ते हैं, मेडिकेशन देनी पड़ती है। ड्रग्स वो वाला ड्रग्स नहीं, ड्रग वाला ड्रग मतलब मेडिकेशन वाला ड्रग। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग हम देते हैं तो वो बाइंड कर जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से, फिर इंक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर, जो हमारा इंट्रासेलुलर जो है, मतलब जो सेल्स का जो काम करने का वो है, तो वो इंक्रीज कर देगा, जिसके कारण से कॉज होगा स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, हमारा जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रहा तो इससे स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, जैसे यूट्रस का, ब्रोंकाई का, ये सारी चीजें। फिर आता है वेसोडाइलेशन एंड वॉइसो कॉन्ट्रिक्शन वाला काम होने लग जाएगा, इन्फ्लामेशन एंड पेन मेडिएशन
काम करने लग जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन जैसे वे जो नेचुरल हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन था वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था, तो जिसकी वजह से क्या ना तो वेसोडाइलेशन हो पा रहा था, ना वेसो कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा था। तो ये ड्रग्स क्या कर लेता है, हमारे इंक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर जो मतलब सेल से कनेक्ट हो जाता है ये ड्रग, और स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम करता है, जैसे यूट्रस या ब्रोंकाई, इनमें काम करने लग जाता है अच्छे से। वेसो डायलेशन और वेसो कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कराता है, इन्फ्लामेशन कोज कराता है, पेन मतलब फील कराता है, अगर हो रहा है तो, ऐसे नहीं कराएगा, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। फिर आता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो सबसे पहले यूट्रस के अंदर काम करता है, कैसे? इंक्रीज कर देता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल रिपेनिंग, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है यूट्रस के अंदर। यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन होने का है, अगर वो प्रोस्टाग्लैंडिंस से नहीं हो पा रहा, हमारे जो ओन प्रोस्टाग्लैंडिंस होता है उससे नहीं हो पा रहा है, तो हम जो ड्रग्स देते हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल होता है। फिर सेकंड आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी काम करता है, जैसे हमारा म्यूकस है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन अगर नहीं हो पा रहा तो इस ड्रग्स के पॉसिबल हो जाता है, वो सिक्रीट हो जाता है। डिक्रीज गैस्ट्रिक एंड एसिड सिक्रीशन, हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है, मतलब जो एचसीएल होता है वो सिक्रीट नहीं हो पा रहा है, तो ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है या हो ही नहीं पा रहा है, तो इससे क्या वो मेंटेन होता है और गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम ड्रग दे रहे हैं तो उससे डिक्रीज हो जाएगा या नॉर्मल हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कैसे काम करता है? वेसोडाइलेशन में हेल्प करता है, इनिबिट करता है प्लेटलेट एग्रीग्रेशन को, प्लेटलेट एग्रीग्रेशन को इनिबिट कर देगा। फिर फोर्थ आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स F2 अल्फा है वो, और आई में भी इंक्रीज कर देता है एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो को, रिड्यूस कर देता है इंट्राओकुलर प्रेशर को रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे काम करता है जो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स होता है वो हमारी बॉडी के अंदर। फिर थेराप्यूटिक यूजेस इंडिकेशंस की बात करते हैं, कब कब हम इस ड्रग को दे सकते हैं। तो ऑब्स्ट्रेक्टिक्स और गायनेकोलॉजी में इंडक्शन फॉर लेबर, लेबर पेन जो होता है, मतलब लेबर के लिए हम डिनोप्रोस्टोन जो ड्रग होता है वो देते हैं। मेडिकेशन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में मीसोप्रोजोल देते हैं हम। और पोस्ट पार्टम हेमरेज में पीपीएच जो होता है, पोस्ट पार्टम हेमरेज में कार्बोप्रोजोल और मीजोप्रोजोल देते हैं। और सर्वाइकल रिपिनिंग में हम भी दे सकते हैं। मतलब ये इतने सारे जो गायनों को वाले जो होते हैं उसमें हम दे सकते हैं ये ड्रग्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। फिर आता है गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जैसे प्रिवेंशन ऑफ नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लामेटरी, इंडक्श इंड्यूस अल्सर्स, जिसमें मीजोप्रोजोल सॉरी मीजोप्रोस्टोल दे सकते हैं हम। और कार्डियो पल्मोनरी में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में इपोप्रोस्नोल दे सकते हैं। और ऑप्थेल्मोलॉजी में हम ग्लूकोमा के अंदर लेटोनोप्रोस्ट और ट्रावोप्रोस्ट हम ड्रग दे सकते हैं। तो ये इतनी सारी कंडीशन में हम इस ड्रग को जो कौन सा ड्रग है, प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग है, वो दे सकते हैं। फिर आता है डोसेज एंड रूट के बारे में। तो ओरल जो होता है उसमें मीजोप्रोस्टोल आ जाता है, वजाइनल में डिनोप्रोस्टोन आ जाता है, आईएम में कार्बो प्रोस्ट आ जाता है, आईवी में प्रोस्टेनोल आ जाता है, आई ड्रॉप में लेटानो प्रोस्ट आ जाता है। ये सारे डोसेज एंड रूट हैं। डोसेस तो नहीं है, डोसेस तो क्या उस डॉक्टर खुद बता देते हैं पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कितने मतलब कितने अमाउंट में आपको लेना है डोज। फिर आता है कॉमन साइड इफेक्ट्स। तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प और फीवर, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन सीरियस में यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन हो जाता है, ब्रोंकियो स्पाज्म हो जाता है, हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं, और एनाफाइलेक्सिस, मैंने आपको बताया था एनाफाइलेक्सिस क्या होता है पिछली वीडियो में। आप हमें एनाफाइलेसिस ऐसे एक ऐसी कंडीशन होती है कि उसमें सडनली सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, और जैसे एयरवे ब्लॉक हो सकती है, नेरो हो सकती है, सडनली ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो वो एनाफाइलेक्सिस वाली कंडीशन होती है। तो ये भी हो सकता है। फिर आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कब कब हम इस ड्रग को नहीं दे सकते प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स को। तो अस्थमा अगर है तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा नहीं दे सकते हम।
और अस्थमा में देना ही नहीं है आपको ड्रग प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कार्डियक डिसीज़ अगर है तो भी नहीं दे सकते। रीनल इम्पेयरमेंट अगर है तो भी इस ड्रग को नहीं देना है। प्रीवियस यूटेराइन सर्जरी अगर हो चुकी है तो रिलैक्सेटिव और या फिर कोई सा भी ड्रग आपको नहीं देना है, और हाइपर सेंसिटिविटी अगर ड्रग से एलर्जी है तो भी नहीं देना है आपको। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज में हाईली इफेक्टिव इन ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी, ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी में हाईली इफेक्टिव होता है ये। और मल्टीपल रूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, हम इसको मल्टीपल रूट से दे सकते हैं। अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है तो ओरल नहीं दे सकते, तो आईएम या आईवी हम दे सकते हैं, तो मल्टीपल रूट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज ये है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, तो जिसमें जीआई जो होता है, गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स हो सकता है, मतलब जो ब्लोटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। रिक्वायर्ड क्लोज मॉनिटरिंग भी रहती है इसके अंदर। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम असेसमेंट करते हैं कि गेस्टेशनल एज, चेक फीटल हार्ट रेट, जो फीटल हार्ट रेट है उसको भी हम चेक करते हैं। रोल आउट कॉन्ट्रा इंडिकेशन को हम देखते हैं कब कब हम नहीं दे सकते, तो उस कंडीशन में पहले चेक कर लेते हैं हम कि इस पेशेंट को अगर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने का है, या कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा ड्रग से, हाइपर जो प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग्स है उससे, तो फिर हम चेक करके ही देते हैं। अगर ऐसा रिएक्शन है तो नहीं देते उस पेशेंट को। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हम मॉनिटर करते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, ऑब्जर्व करते हैं फीटल डिस्ट्रेस को, और मेंटेन करते हैं आईवी एक्सिस। ठीक है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मॉनिटर ब्लीडिंग करते हैं, ब्लीडिंग तो नहीं हो पा तो नहीं हो रही इस ड्रग से, प्रोस्टाग्लैंडिन ड्रग से। वाइटल्स हम जो भी है वाइटल्स, जैसे हार्ट रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये सारी चीजें वाइटल साइंस के अंदर आती है, तो हम चेक कर लेते हैं। फिर डॉक्यूमेंट करते हैं डोज एंड रिस्पॉन्स को, जो पेशेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है या डोज कितने अमाउंट में दिया, तो ये सब चीजें हम लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, और कितने अमाउंट में हमने उस ड्रग को दिया है पेशेंट को। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।